सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, माय हिंदी माय उर्दू चैनल की इस 68वीं मुलाकात में मैं आपको बताने जा रहा हूं मेरे रश्के कमर गाने के कठिन शब्दों के अर्थ हिंदी और उर्दू में सही उच्चारण के साथ, और साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि वो शब्द दरअसल किन भाषाओं से आए। दोस्तों, वैसे तो आपने YouTube पर बहुत से वीडियो देखे होंगे जिनमें रश्के कमर का अर्थ बताने की कोशिश की गई होगी, लेकिन उनमें से ज्यादातर आपको अधूरी जानकारी दे रहे हैं और फिर सही उच्चारण भी नहीं बता रहे। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस गाने में आए हुए सभी कठिन शब्दों के अर्थ क्या हैं, तो इस छोटे से वीडियो को पूरा देखिएगा। मेरा दावा है दोस्तों कि YouTube पर यह अपनी तरह का एकमात्र वीडियो है जिसमें मेरे रश्के कमर गाने में आए हुए सभी कठिन शब्दों के अर्थ हिंदी और उर्दू में तफसील से बताए जा रहे हैं, विस्तार से यानी डिटेल में बताए जा रहे हैं। और साथ ही मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि वो कठिन शब्द किन भाषाओं से आए, और सही उच्चारण तो मैं बताता ही हूं। देखिए, सबसे पहली लाइन है, मेरे रश्के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। इसमें रश्के कमर आया है। रश्के कमर का सही उच्चारण है रश्के कमर, कमर नहीं, कमर कुछ और होता है। यह है कमर। रश्के कमर दो शब्दों से बना है, एक रश्क, दूसरा कमर। रश्क फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है जलन, डाह, ईर्ष्या, और कमर का अर्थ है चांद। और रश्के कमर का अर्थ है ऐसी लड़की, ऐसी स्त्री जिसकी सुंदरता को देखकर, जिसकी ब्यूटी को देखकर चांद को भी जलन होने लगे, यानी चांद की खूबसूरती भी जिसकी खूबसूरती को देखकर मंद पड़ जाए। तो यहाँ शायर अपनी महबूबा से कह रहा है कि तू इतनी ज्यादा हसीन है, इतनी सुंदर है कि तुझे देखकर चांद भी जलता है, उसकी सुंदरता भी तेरी सुंदरता के आगे फीकी है, और तूने जब पहली बार मुझसे नजर मिलाई तो मुझे मजा आ गया। अगली लाइन देखिए, ऐसे लहरा कि तू रूबरू आ गई, धड़कने बेतहाशा तड़पने लगीं। रूबरू का अर्थ आप में से बहुत से लोग जानते हैं, जो नहीं जानते हैं उनको बता देता हूं। रूबरू दरअसल उर्दू में फारसी भाषा से आया है। इसका अर्थ है सामने, फेस टू फेस, आमने सामने। और बेतहाशा भी फारसी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ है अंधाधुंध, यानी बहुत ज्यादा। तो शायर कहता है कि तू ऐसे लहरा के मेरे सामने आ गई कि मेरी धड़कनें बहुत ज्यादा बढ़ गईं। और फिर है तीर ऐसा लगा, दर्द ऐसा जगा, चोट दिल पे वो खाई, मजा आ गया। इस पूरी लाइन में कोई भी कठिन शब्द नहीं है, आपको इस पूरी लाइन का अर्थ समझ में आता ही है। तो मैं अगली लाइन पर चलता हूं। जोश ही जोश में मेरी आगोश में आके तू जो समाई, मजा आ गया। इसमें कठिन शब्द है आगोश। आगोश, आगोश नहीं, आगोश। आगोश फारसी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ है आलिंगन, यानी बाहों में। तो शायर कहता है कि जोश में तू मेरी बाहों में ऐसे समाई कि मजा आ गया। यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको इस शब्द को बोलने में परेशानी हो रही हो, यानी आप आगोश नहीं कह पाते हो, आगोश कहते हो, या ग और गा वाले दूसरे शब्दों में आप कंफ्यूज्ड रहते हो, तो हमारे इस चैनल पर ग और गा का अंतर समझाने वाले कुछ वीडियोस मौजूद हैं। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप वो देख लीजिएगा। इसके अलावा रश्के कमर में जो कमर शब्द आया है, कमर नहीं कमर, उस जैसे और भी बहुत सारे शब्द हैं जिनमें क अक्षर आता है, यानी क के नीचे बिंदु आता है। तो क और क के उच्चारण को समझने के लिए भी मैंने कुछ वीडियोस बनाए हुए हैं छोटे छोटे, आप इस चैनल पर देख लीजिएगा। उनके लिंक्स भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। अगली लाइन पर चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो कर दीजिए, घंटी का बटन नहीं दबाया है तो दबा दीजिए, और इस वीडियो को लाइक तो अभी कर दीजिए। हालांकि कुछ लाइनें और भी बाकी हैं जिनका अर्थ मैं आपको बताने वाला हूं। तब तक आप लाइक का बटन दबाइए प्लीज, और फिर इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ लिखिएगा भी। तो अगली लाइन, रेत ही रेत थी मेरे दिल में भरी, प्यास ही प्यास थी जिंदगी ये मेरी। इसका भी अर्थ आप समझते ही हैं, कोई कठिन शब्द इसमें है नहीं। इसके बाद जो लाइन है, आज सहराओं में इश्क के गांव में बारिशें घिर के आईं, मजा आ गया। इसमें दो कठिन शब्द हैं, एक सहराओं, दूसरा इश्क। इश्क तो आप समझते हैं, प्रेम, लव, मोहब्बत, लेकिन इसका उच्चारण कई लोग नहीं कर पाते हैं, वो इश्क कहते हैं। ये इश्क नहीं है, इश्क है, इश्क। इस शब्द को और इस जैसे दूसरे शब्दों को समझने के लिए लिंक मैंने बता ही दिया, मौजूद है डिस्क्रिप्शन में, वहां से ले लीजिए, देख लीजिए, और उन छोटे छोटे वीडियोस को देख लीजिए जिनमें मैंने बहुत अच्छी तरह बताया है कि किस तरह से हम अपने उच्चारण को सही करें। तो सहराओं का अर्थ है रेगिस्तानों। अरबी भाषा का शब्द है सहरा, सहरा का अर्थ है रेगिस्तान। और इसके बाद अगली लाइन है, रांझा हो गए हम फना हो गए, ऐसे तू मुस्कुराई मजा आ गया। यहाँ एक कठिन शब्द आ रहा है, फना। फना का अर्थ है बर्बाद हो जाना, नष्ट हो जाना, लीन हो जाना, मर जाना, जान दे देना। अरबी भाषा का शब्द है, उर्दू में चलता है फना।
फना नहीं, फना, फना। फा और फा वाले भी कुछ वीडियोस हैं इस चैनल पर, उनका भी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अभी देख लीजिएगा। तब आप समझ जाएंगे कि किस तरह से हम अगर फा को फा या फा को फा बोल दें तो शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। तो इस फना शब्द के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। इस गाने की आखिरी लाइन है, बर्क सी गिर गई, काम ही कर गई, आग ऐसी लगाई, मजा आ गया। इसमें पहला ही शब्द कठिन लगेगा कुछ लोगों को, बर्क। ये बर्क नहीं है, बर्क है, बर्क। बर्क अरबी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ है बिजली। तो अब आप मतलब समझ ही गए हैं कि शायर कहता है कि तेरे आने से ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बिजली सी गिर पड़ी हो और वो बिजली काम कर गई और ऐसी आग लगाई कि मजा आ गया। मुझे यकीन है कि इस वीडियो को देखकर या ये कहूं कि सुनकर आपको भी मजा आ गया होगा, लेकिन असली मजा तो आपको अगली मुलाकात में आने वाला है। जी हां, अगली मुलाकात में मैं आपको बताने वाला हूं कि इस गाने के असली लिरिक्स क्या हैं, असली बोल क्या हैं और वो किसने गाया था, और उस गाने में कठिन शब्द जो आए थे बहुत सारे, उनके क्या अर्थ थे। अगली मुलाकात बहुत जल्द होने वाली है आपसे मेरी, देखना न भूलिएगा। उस छोटे से वीडियो को भी बहुत जल्द आ रहा हूं लेकर। तब तक के लिए सलाम हिंदुस्तान।